नमस्कार साथियों, आज जब हम विकसित भारत 2047 की परिकल्पना करते हैं तो उसमें लोकतंत्र की भूमिका और भी अहम हो जाती है। और लोकतंत्र तभी मजबूत होता है जब युवा केवल भीड़ का हिस्सा नहीं बल्कि निर्णय का भी हिस्सा बनता है। नमस्कार साथियों, जय हिंद। मैं आदित्य मिश्रा, माँ भारती की नर्मदा स्थली मध्य प्रदेश से मेरे साथियों शिवांशु धाकड़ और लोकेंद्र यादव के साथ आप सभी के सामने अपने विचारों के साथ उपस्थित हैं। साथियों, आज विकसित भारत की परिकल्पना जब हम करते हैं तो शासन में और लोकतंत्र में युवाओं की अवस्था कुछ इस प्रकार है कि आज भी हमारा मुख्य आबादी का हिस्सा बड़ा हिस्सा युवा है, लेकिन आज भी हमारे पास 11% हिस्सा ही ऐसा है जो शासन और निर्माण नीति में महोदय, मैं आइडिया के लिए मेरे दूसरे साथी शिवांशु को आमंत्रित करूंगा। भारत की हृदय स्थली से उपस्थित मैं शिवांशु धाकड़ यहाँ निर्णायक मंडलों को प्रणाम करता हूँ। मान्यवर, युवाओं की भूमिका को बढ़ाने के लिए मेरा सर्वप्रथम विचार ये है कि ग्राम सभा एवं जन सुनवाई को सशक्त बनाया जाए। ये विचार मैं इसलिए रख रहा हूँ कि आपको भी ज्ञात है कि भारत की अधिकांश जनसंख्या गाँव में निवास करती है और मैं जिस ग्राम पंचायत से आता हूँ वहाँ के युवाओं को ग्राम सभा जैसे कार्यक्रमों की जानकारी भी नहीं, मुझे भी नहीं थी मान्यवर कि ये ग्राम सभा होती कब। ऐसे में भारत सरकार को वहाँ ग्राम सभा में ग्राम पंचायत के जो जनप्रतिनिधि हैं, सचिव हैं, सरपंच हैं, उनके लिए एक आदेश पारित किया जाए कि ग्राम सभा में ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज कराई जानी चाहिए। न्यूनतम संख्या का निर्धारण किया जाए और जो भी ग्राम पंचायत इन मापदंडों पर खराब करते हैं, पंचायती राज दिवस के दिन उन ग्राम पंचायतों को जनपद स्तर पर पुरस्कृत किया जाए ताकि और भी ग्राम पंचायत इसको प्रोत्साहित हो सकें। मान्यवर, मैं ये बात इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि जब ग्रामीण स्तर के युवा को ये छोटी सी जानकारी का अभाव होगा तो वह क्या राज्य स्तर पर क्या राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच पाएगा, क्या सहभागिता निभा पाएगा? बिल्कुल नहीं निभा पाएगा। डिजिटल सहभागिता की मैं बात करता हूँ, इसकी बात मैं इसलिए सूक्ष्म रूप से करूंगा क्योंकि मेरे युवा साथियों ने, जम्मू कश्मीर से आए हुए युवा साथियों ने युवा सूत्र की बात कही थी इसमें, इसलिए मेरा युवा भारत इसका जीता जागता उदाहरण है क्योंकि सत्यापित परिचय को सत्यापित युवाओं के परिचय को सत्यापित पहले से कर दिया गया है। ऐसे पोर्टल को हम खोल सकते हैं कि नीति निर्माण प्रक्रिया में भी उनकी भागीदारी हम सुनिश्चित कर सकें। इंटर्नशिप कार्यक्रम चलाए जाएं। विधानसभा क्षेत्र या संसदीय क्षेत्र के जो जनप्रतिनिधि हैं उनको प्रति 6 माह के लिए प्रत्येक गांव से एक युवा को चुनना चाहिए और उस युवा को उसके ग्रामवासी अपनी जन समस्याएं उस युवा को बताएं और समस्त ग्रामवासियों को न जाकर सिर्फ वह युवा ही जनप्रतिनिधि के यहाँ या क्षेत्रीय कार्यालय में जन सुनवाई में अपने विचार रखकर जन सुनवाई को माध्यम से वह ग्रामीण समस्याओं का निराकरण करवा सकता है। मान्यवर, राजनीतिक दृष्टिकोण के प्रति सकारात्मकता लाना ये मुझे मुख्य बिंदु दिखाई देता है क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र के परिवेश में किसी युवा के मध्यम वर्गीय पिता के द्वारा या फिर किसी सिनेमा जगत में मुख्य अभिनेता के द्वारा किसी न किसी दृश्य में एक वक्तव्य कह ही दिया जाता है कि राजनीति जो है बुरे लोगों का मंच होता है। ये बात मैं इसलिए आपको बताना चाहता हूँ कि प्राचीन समय में जागरूकता एवं बौद्धिक विकास का प्रमुख स्रोत साहित्य हुआ करता था, वर्तमान में उसका स्थान सोशल मीडिया और सिनेमा जगत ने ले लिया है। उसमें उस पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है कि ऐसा कुछ मुख्य बिंदु भारतीय समाज में युवाओं के पास न जाए जिस कारण उन पर नकारात्मक प्रभाव पड़े। जय हिंद, जय भारत। मैं लोकेंद्र यादव जूनियर ऑनर्स को नमस्कार करता हूँ। मान्यवर, मेरा सुझाव है कि लोकतांत्रिक निर्णय निर्माण में युवाओं की भागीदारी बढ़ाई जाए। इसके लिए प्रत्येक जिले और राज्य स्तर पर युवा सलाहकार परिषद का गठन किया जाए। न केवल गठन किया जाए बल्कि उन्हें कानूनी ढांचा प्रदान किया जाए और युवाओं को सार्वजनिक हित के संरक्षक के रूप में भागीदारी बढ़ाया जाए। इसके लिए राष्ट्रीय युवा ईमानदारी सूचकांक प्रकाशित किया जाए और समता निर्माण एवं जवाबदेही बढ़ाने हेतु युवा गवर्नेंस फेलोशिप दी जाए और डिजिटल जन संवाद मंच बनाए जाए। यदि इन सुझावों पर अमल किया जाता है तो उसके दीर्घकालिक प्रभाव यह होंगे कि कौशल आधारित अर्थव्यवस्था होगी, हरित विकास होगा, हाइपरनेट गांव होंगे, एआई आधारित शासन होगा, डेटा आधारित कृषि होगी, जमीनी स्तर पर सशक्तिकरण से पूज्य बापू का ग्राम स्वराज्य का सपना पूर्ण होगा। और अंत में यही कहना चाहूंगा कि युवा केवल लाभार्थी नहीं बल्कि सक्रिय निर्माता है, युवा आवाज है, युवा मत है, युवा नवाचार है। तो लोकतंत्र में भागीदारी, जिम्मेदारी और नवाचार के माध्यम से ही भारत को 2047 तक विकसित बनाया जा सकता है। तो इसी संकल्पना के साथ भारत को दीप्त बनाने के लिए हम सभी विकसित भारत बनाने का संकल्प लेते हैं। जय हिंद।